राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका सरिता भाटी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण कवि सूरदास जी के पहले पद की व्याख्या। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पूर्व परिचय बताना चाहूँगी कि ये जो पद है ये सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसकी पूर्व रेखा आपको बताना चाहूँगी कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिसके कारण गोपियाँ और राधा श्री कृष्ण की प्रेम की विरह वेदना में तड़प रही थीं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास एक संदेश भेजा, जो कि निर्गुण ब्रह्म का योग का संदेश था। वास्तव में कृष्ण चाहते थे कि निर्गुण पर सगुण की विजय हो, इसीलिए उद्धव को गोपियों के पास श्री कृष्ण ने भेजा था। पर उद्धव को लगता था कि मैं गोपियों की पीड़ा को कम करने के लिए जा रहा हूँ और उनको ब्रह्म का संदेश दूंगा ताकि वो भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं। परंतु गोपियाँ तो श्री कृष्ण में प्रेम करती थीं, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म का यह योग संदेश उद्धव का पसंद नहीं आया। कहा जाता है तभी वहाँ पर एक भौरा यानी कि भ्रमर उड़ता हुआ आ पहुँचा और गोपियों ने व्यंग, कटाक्ष, मजाक के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कहीं। इसलिए उद्धव और गोपियों का यह संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। और आपकी पुस्तक में, जो आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक है, इसमें यह पद दिया गया है। पहला पद है जो किस प्रकार है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो कौन है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे ऊधो हैं श्री कृष्ण के मित्र, जो मथुरा से यहाँ पर अपना ब्रह्म गीत का संदेश सुनाने के लिए आए थे, निर्गुण ब्रह्म का। ठीक है। पर गोपियाँ तो व्यंग करते उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो। यानी कि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति भी प्रेम भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो गोपियाँ उद्धव को मजाक करते हुए, उसके कटाक्ष करते हुए, उस पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम तो वाकई में बहुत बड़भागी हो। पर वास्तव में क्या कहना चाहती हैं वो? कि उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यहीन हो, जो कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के पास रहकर भी उसकी भक्ति के रंग में रंग ही नहीं पाए। और हम गोपियाँ कृष्ण के पास न रहने पर भी उनकी भक्ति के रंग में रंगी हुई हैं। फिर वो और कटाक्ष करते हुए आगे क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव की तुलना करते हुए। और तुलना किससे कर रही हैं? कमल के पत्तों से और तेल की गागर से। जिस प्रकार कमल के पत्ते को हमेशा जल में रहता है वो, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात जब जल से उनको निकाला जाए, ठीक है, तो उस पर एक भी बूंद रस की नहीं रहती है, यानी कि पानी की नहीं रहती है। गोपियाँ यहाँ पर कहना चाहती हैं कि तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा ही नहीं, ना ही मन अनुरागी, ना तुम्हारा मन अनुरागी हुआ। तारस रहत जल भीतर, तरस देह ना दागी। जैसे कमल का पत्ता जीवन भर अपना जीवन व्यतीत कर देता है पानी के अंदर रहते हुए, परंतु जैसे इसको निकाला जाता है उस पर एक बूंद भी जल की नहीं रहती। तुमने भी अपना जीवन कृष्ण के समीप रहते हुए बिताया, परंतु हे भाग्यवान कहिए या बड़भागी कहने के बाद माध्यम से गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं कि हे भाग्यहीन, तुम श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग ही नहीं पाए। आगे वो क्या कहती हैं? ज्यों जल महा तेल की गागरी। जैसे जल रूपी सागर में जिसमें जल भरा रहता है, उसमें तेल से लगी हुई गगरी को, मटकी को अगर डाला जाए तो उसके बाहर एक भी बूंद जल की नहीं टिकेगी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। आगे फिर कटाक्ष और मजाक करते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं कि प्रेम रूपी नदी में, यहाँ पे रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग करा गया है बच्चों। रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर भी नहीं डाला और दृष्टि ना रूप पर आ गई, ना कृष्ण के सौंदर्य पर तुम्हारी दृष्टि अभी तक गई। और हम कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, उनके चरणों पर, उनके प्रेम रूपी नदी में हम पूरी की पूरी डूब चुकी हैं। सूरदास अबला हम भोरे, गुड़ चाटी जो प्यागी। अपने प्रेम की जो अतिशय प्रेम है, जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर गोपियाँ मजबूर हैं यहाँ पर वो प्रेम को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि तुमने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं डाला और हम उसमें सारी की सारी कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होती हुई भीग चुकी हैं। गोपियाँ फिर क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं, उलझ गई हैं, और ये उलझन हम सुलझाना नहीं चाहती हैं। हम श्री कृष्ण की भक्ति ही करती रहेंगी। तुम अपने निर्गुण ब्रह्म का ये गान या ये व्याख्या किसी और को जाके सुनाओ, हमारे मन तो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। अपनी अनन्य भक्ति को गोपियों ने इस पद में व्यक्त किया है। दूसरी कक्षा में मैं प्यारे बच्चों आपको इसका दूसरे पद
जो है मन की मन ही मांझ रही, इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ भी छोड़ के जाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।